वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है क्योंकि ये रीडिंग चंद्र ग्रहण के ऊपर है। जी हाँ, सही सुना आपने, चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स। तो चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को होने जा रहा है। आप अगर भारत से हैं तो आप इसको फील कर पाएंगे, देख पाएंगे और आपको इसके बारे में अवेयरनेस भी होगा। और अगर आप विदेश में हैं, किसी दूसरे मुल्क या कंट्री से है, तब भी इसका असर आपकी ज़िंदगी पर, आपके इमोशंस पर, आपकी लाइफ पर किसी भी रूप में पड़ सकता है। तो घबराना नहीं है, जो कि अक्सर लोगों में किसी बात का कन्फ्यूजन होता है, किसी चीज़ का डिलेमा होता है कि जब भी ग्रहण लगता है तो नुकसान ही होता है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं और ये एक बहुत बड़ा मिथ है, राइट। तो ये लूनर एक्लिप्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर अचानक से कौन सा नया मोड़ लेकर आएगा, आपकी लव लाइफ में अचानक क्या होने वाला है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और इस चंद्र ग्रहण का असर सभी पर होगा, मेल फीमेल, बूढ़ा बच्चा, मर्द औरत, थर्ड जेंडर सेक्स, एनीबडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स आपके मैंने शफल करके निकाल लिए हैं और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, कौन सा धमाकेदार चेंज आपकी लव लाइफ में आने वाला है। सबसे पहले तो बताऊंगी गाइज, जिन लोगों की लव लाइफ में ना कुछ भी मोमेंट नहीं है, कोई हलचल नहीं है, आपको लग रहा है सब कुछ थम गया है, रुक गया है, ज़िंदगी की गाड़ी प्यार वाली आगे नहीं बढ़ पा रही, तो अब वो टाइम आ गया है। आप अपनी लाइफ में कुछ बड़े चैप्टर्स को क्लोज करने वाले हो। ये चैप्टर्स वो होंगे जो आपकी ज़िंदगी में अभी तक रास्ते का कांटा बने हुए थे। ये लोग भी हो सकते हैं, ये कोई प्रेम संबंध भी हो सकता है, ये कोई शादी हो सकती है जो टॉक्सिक है, ये कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जो आपको परेशान करती है या करता है, या फिर ये नेगेटिविटी आपके विचारों की हो सकती है। ये चंद्र ग्रहण थोड़ा सा आपको इमोशनली ट्रिगर देगा, तो घबराना नहीं है क्योंकि ग्रहण के आसपास एनर्जीज थोड़ी हाइपर एक्टिव होती हैं। और ये लूनर एक्लिप्स जो है, स्पेशली चंद्र ग्रहण, चंद्रमा इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है, इंट्यूशन पावर है, साइकिक एबिलिटी है, फेमिनिन एनर्जी है, वाटर कंटेंट हमारी जो बॉडी में है, और किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट्स, वाटर रिसोर्सेज, मदर लाइक फीमेल्स जो उम्र में बड़ी हैं, एल्डरली पीपल, वो सभी चंद्रमा से देखे जाते हैं। तो आपको ना बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे ऐसे, और कुछ पर्सनल डीएम भी आए थे मुझे इंस्टाग्राम पर कि मैम चंद्र ग्रहण लगने वाला है, कहीं मेरा ब्रेकअप ना हो जाए या मेरी रिश्ते की बात कहीं पे चल रही है तो वो मेरी बात बीच में ना रुक जाए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि सामने वाली पार्टी जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही रिश्ता पक्का करने में। तो घबराना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, बस अपने कुछ डिसीजंस ज़िंदगी के, जैसे कोई नया घर लेना चाहता है, नई गाड़ी लेना चाहता है, किसी नए सिटी या कंट्री में मूव करना चाहता है, कोई पेपर वर्क है, फाइलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी ज़रूरी काम आप चंद्र ग्रहण वाले दिन ना करें तो बेटर रहेगा, उसको 1-2 दिन टाल लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके इमोशंस ना बहुत ज़्यादा पीक पर होते हैं इस टाइम, ठीक है। ये तो मेरे को कुछ एनर्जीज चैनल्ड हो रही थी अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ, तो मैंने आपको प्रिकॉशन के तौर पे ये बताई हैं कि आप थोड़ी सावधानी ले सकते हो, अदरवाइज़ बाकी कोई मेजर लॉस नहीं होगा। जैसा सोचोगे वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव लाइफ में सिचुएशंस को अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव लोग आएंगे, और नेगेटिविटी के साथ अक्सर यही होता है क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से कोसों दूर है। अगर आपको लगता है कोई पर्सन आपको इरादतन मामले से आपको दुख पहुंचाना चाहता है, उसका इरादा ही आपको दुख पहुंचाने का है, रुलाने का है, आपको ट्रिगर देने का है, तो उसको इग्नोर करो।
एक दो दिन इग्नोर करो, क्योंकि जैसे ही चंद्र ग्रहण थोड़ा सा आपकी लाइफ से उसका असर कम हो जाएगा, तब कोई लाइफ का मेजर डिसीजन आप ले सकते हो। वैसे चंद्र ग्रहण का असर एक दो दिन का नहीं होता, आने वाले 10 या 15 दिन पीक पर होता है। उसके बाद जैसे जैसे महीना ख़त्म होता जाता है, वैसे वैसे चंद्र ग्रहण की एनर्जीज़ भी छटती जाती है। ऑलराइट, तो अभी मैं बात करूँगी ना आपकी लव लाइफ की, क्योंकि लव लाइफ की अगर बात नहीं करेंगे तो सारे खफा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे कि मैम आप ऑफ द टॉपिक चले गए थे। ऑफ द टॉपिक मैं कभी नहीं जाती। आप लोगों को जो चीज़ ज़रूरी होती है रीडिंग में समझानी, मैं उस पर फोकस करती हूँ, क्योंकि मेरा केवल ये काम नहीं है कि वीडियो बना दिया, आपको करंट एनर्जीज़ बता दी, सिचुएशंस बता दी और आप उसे देखिए, अगले दिन फिर आप वीडियो पर आइए, करंट एनर्जीज़ देखिए, गाइडेंस लीजिए, फिर अगले दिन ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा। एक टैरो रीडर होने के साथ मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की लाइफ की सिचुएशंस को डेली कमेंट सेक्शन में देखती हूँ और मैं फील भी करती हूँ कि आपके साथ ये सब चल रहा है ज़िंदगी में। तो अगर मेरी कोई डोज, मेरा दिया हुआ कोई गाइडेंस आपकी लाइफ को संवार दे, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, तो मैं समझूंगी मेरा ये जो चैनल है, जिस मकसद के लिए मैंने ये चैनल खोला है टॉक थ्रू टैरो, उसमें मैं सफल हो गई। ठीक है, तो ये चंद्र ग्रहण आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, आपके भी, पार्टनर के भी, और अगर कोई आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है उसके ऊपर भी, क्योंकि सभी के ऊपर इसका असर होगा। ये पर्सन चंद्र ग्रहण वाले दिन क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे आपके पार्टनर, देखिए इस पर्सन का आपको लेकर जो माइंड है वो इस तरह से काम करेगा कि ये कोई रैश डिसीजन ले सकते हैं, इम्पल्सिव एक्शन भी ले सकते हैं, और अचानक लिया गया फैसला, कई बार जो रिस्क होता है वो इंसान उस समय सोचता नहीं है, लेकिन उसको बाद में पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। शायद ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की चंद्र ग्रहण के बाद अपने पार्टनर से किसी पुरानी बात को लेकर बहस बहसाई भी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट करे, जैसे कि अब्यूज़ करना, गाली गलौज, टॉन्ट मारना, कमेंट करना, किसी को ट्रिगर देना, क्योंकि आपके अंदर ना ऐसी हाइपर एनर्जीज़ एक्टिव रहेंगी और आपका मन करेगा कि मैं सामने वाले पर भड़ास निकाल दूं, क्योंकि कुछ लोगों का ना चंद्र ग्रहण वाले दिन या उसके बाद अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन होने वाला है, आप लोग कांटेक्ट में आने वाले हो, तो ध्यान रहे पुरानी बात को लेकर भड़के नहीं, और अगर सामने वाला भड़क रहा है तो शांत रहें, क्योंकि अगर आप उसको जवाब दोगे, रेसिप्रोकेट करोगे, तो चंद्र ग्रहण की एनर्जी पहले से ही एक्टिव हो रखी है, दोनों में फिर इशू सॉल्व होने की बजाय और ज़्यादा उलझ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी गाइडेंस है आप लोगों को, बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, किसी को मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि अगर कोई आपको गाली गलौज कर रहा है तो आप उसको आराम से सुनते रहो, बिल्कुल नहीं, बट कंस्ट्रक्टिव तरीके से आप सामने वाले को कह सकते हो कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है और अभी आप इस टॉपिक पे बात ही मत करो, या तो थोड़ा सा स्पेस ले लो ताकि वो इंसान अपने गुस्से को काबू कर ले, अपनी फ्रस्ट्रेशन को सप्रेस कर ले, और उसके बाद ही अगर आप बात करो तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी ना आप में भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज़ मैं दोनों की देख पा रही हूँ, आपकी भी और उनकी भी। और जो लोग पहले से ही सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत स्वीटली बात करते हैं, काम रहते हैं, कंपोज्ड रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, तो आपको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई आपको कुछ बोलता है, स्पेशली आपके पार्टनर, क्योंकि उनकी एनर्जी में हाइपर एक्टिवनेस नज़र आ रही है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, जो कि 2 या 3 दिन होंगे, दैट्स इट। अगले कुछ कार्ड्स में मैं आपके पर्सन की ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ,
और ये सिचुएशन उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिन लोगों में आपके पर्सन ने आपको एक वक्त पर इतना इग्नोर किया, अवॉइड किया और झूठे वादे करके आपको यूज़ किया और बाद में अचानक आप ही के कांटेक्ट को इस पर्सन ने ब्लॉक कर दिया। ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में वापस आकर आपको फिर ट्रिगर कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अभी चंद्र ग्रहण के टाइम में ना कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि इंसान की ना ट्रू इंटेंशंस उस टाइम आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि सारा जो माइंड है या जो इमोशंस है वो स्कैटर्ड हो रखे होते हैं ड्यूरिंग ग्रहण, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, कोई भी हो, ठीक है। ग्रहण का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ के ऊपर शैडो आ जाना, तो किसी चीज़ के ऊपर अंधकार आ जाएगा। तो आप सोचिए कि उस पर्सन की रियलिटी आपको कैसे पता लगेगी, ठीक है। तो अगर कोई झूठ बोलता है, आपको बातों में लेने की कोशिश करता है, या कोई माइंड गेम आपके साथ प्ले करने की कोशिश करता है, तो प्लीज़ 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 अपना दिल सामने वाले के आगे बिल्कुल खोल कर नहीं रखना कि मुझे तो आप ही का वेट था, हम कितने दिनों से कांटेक्ट में नहीं थे, मैं तो आप ही के लिए अपनी लाइफ में और लोगों के प्रपोजल्स रिजेक्ट कर रही थी क्योंकि मुझे आप ही के साथ रहना है। तो कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना, और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का ये टाइम नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं किसी को डरा नहीं रही, मैं सिर्फ आपको चेतावनी दे रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग अपने इमोशंस को समझ पाओ, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है जब इंसान बहुत इमोशनल होके अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देता है, चाहे वो अच्छी भड़ास है, ख़राब है, कैसे भी करके। और अपने सीक्रेट्स रिवील मत करिए। जो भी किसी के साथ आपका रिलेशन रहा है पास्ट में, अपने पार्टनर से कोई शादी की बात चल रही है, कोई नया रिलेशन है, तो पुराने लोगों से रिलेटेड कुछ बातें आपको अपने पार्टनर से इस टाइम फ्रेम में नहीं डिस्कस करनी, नहीं तो सामने वाले के दिमाग में आपकी इमेज को लेकर किसी तरह का शक पैदा हो सकता है, ठीक है। ये आपके अंदर भी एनर्जी आ सकती है और उनके अंदर भी, ठीक है। तो जहाँ पे लगे कि शक हो रहा है, जहाँ पे लगे कि आप डाउट की एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे आपको लगे कि आप डबल माइंड हो रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, बेटर है कि आप उस टाइम पर सामने वाले से बात ही मत करें। तो जिन लोगों का रीयूनियन होने वाला है गाइस, उनकी राशियाँ यहाँ पर निकल कर आई हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी आपके पार्टनर की। सबसे पहले एयर एलिमेंट की तीनों राशियाँ आई हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। फिर वाटर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग उसमें कैंसर और स्कॉर्पियो है। तीनों साइंस हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन, और सबसे ज़्यादा एनर्जी है कैंसर, कर्क राशि की, और उसके बाद वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो की, ठीक है। तो कोई शादी की बात करना चाहते हो, मन कर रहा है पार्टनर से बात करूं या पार्टनर से क्लियर करूं, तो अभी मत करना, इसके एक हफ्ते के बाद कर सकते हो, या फिर 3-4 दिनों के बाद, चंद्र ग्रहण जैसी जाता है उसके बाद करिए, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको राशियाँ बताई हैं ना, एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, आप लोगों का बहुत स्ट्रांगली रीयूनियन नज़र आ रहा है। राशियाँ तो फायर एलिमेंट की भी आई हैं और अर्थ की भी आई हैं, लेकिन उनकी एनर्जी में रीयूनियन थोड़ा कम है। अर्थ एलिमेंट की राशियाँ हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, और जो लास्ट यहाँ पे एलिमेंट है वो है फायर। फायर में सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है एरीज, और चंद्र ग्रहण मेष राशि में ही हो रहा है, ठीक है। तो रीयूनियन भी हो सकता है और क्लोजर भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है डेफिनेटली। अगला एक हफ्ता और आने वाले 15 दिन, जो कि 2 हफ्ते का टाइम है, नंबर 7, नंबर 14, नंबर 19, नंबर 22, नंबर 26 और नंबर 29, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूँगी कि आपको छोटा मोटा कोई दान, चैरिटी, किसी तरह का डोनेशन
या किसी को कोई गिफ्ट देना आप वो कर सकते हो चंद्र ग्रहण के बाद। और अगर आपको नेगेटिविटी ज़्यादा फील हो रही है तो आपको क्या करना है कि पानी ज़्यादा कंज्यूम करना है, पीना बहुत है। पानी का इंटेक आप ज़्यादा करो। पानी को अपने आसपास भी रख सकते हो कि पानी की बोतल रख सकते हो या पानी का ग्लास अपने आसपास रख सकते हो और उसको सिप सिप करके पीना है ताकि आपको एंजाइटी ना परेशान करे। और किसी तरह का आपको अगर नेगेटिविटी फील होती है तो आप अपने और अपने पार्टनर का नाम लेकर एक दूसरे के लिए लव वाइब्रेशंस भी भेज सकते हो, क्योंकि लव वाइब्रेशंस आपको हेल्प करती हैं, आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ये आपको पता लग जाएगा जब आप गूगल सर्च करोगे, इंटरनेट का वहाँ पे लिखते हो लव वाइब्रेशंस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। बेसिकली ये पॉजिटिव हीलिंग थेरेपी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जो हम अपने रिलेशन के लिए पार्टनर का नाम लेकर बोलते हैं कि उस पर्सन को हीलिंग पहुंचे। इसका पूरा मेथड और पूरा प्रोसेस आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा जब आप इसे सर्च करोगे। और अगले कुछ दिन आप लोगों के लिए एक रोमांटिक साइकिल का न्यू फेज़ दिखा रहे हैं। तो एक न्यू फेज़ में आप लोग एंटर करोगे, लेकिन वो टाइम होगा चंद्र ग्रहण से 2 हफ्ते के बाद। जैसे ही चंद्र ग्रहण निकलता है उसके 14 दिनों के बाद आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल या एक न्यू रोमांटिक फेज़ शुरू हो सकता है अपने करंट रिलेशन में। और अगर किसी एक्स का आप इंतज़ार कर रहे हो, वो पर्सन भी आपको रीच आउट कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी एंजाइटी होगी अपने पार्टनर को चेक करने के लिए ऑनलाइन, और हो सकता है कल के बाद यानी कि 8 नवंबर और उसके बाद कुछ दिनों तक 3 से 9 दिनों तक आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हो अपने पर्सन को लेकर। बार बार उनका सोशल मीडिया स्पाई कर सकते हो, स्टॉक कर सकते हो। आप भी कोई फेक आईडी अगर बनाने का सोच रहे हो तो अभी इस टाइम पर फेक आईडी मत बनाइएगा, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं होगा। फालतू का दिमाग में स्ट्रेस आएगा, क्योंकि जैसे ही चंद्र ग्रहण जाएगा तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि मैंने फ़ेक अकाउंट क्रिएट ही क्यों किया था। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी कोई फ़ेक अकाउंट या आईडी आपने पहले से बनाया है उसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ नया क्रिएट मत करेंगे। ताकि और स्पेशली वो इस काम के लिए कि आप किसी को स्टॉक कर रहे हो तो अभी मत करिएगा, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आईडी बनाने के बाद आप शायद और भी अपने आप को स्ट्रेस में फंसा लोगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आप अपने पार्टनर को फॉरगिव एंड फॉरगेट करें। होपोनोपो प्रेयर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। चंद्र ग्रहण के बाद आप इस प्रेयर को करें, आपको रिलीफ मिलेगा। और ये फॉरगिवनेस एक्सरसाइज होती है, एक बहुत ही फैंटास्टिक टेक्निक है हीलिंग की। जो लोग हीलिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको इन टेक्निक्स के बारे में नहीं पता, आप इसे सर्च करो, आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और ये टेक्निक आपने अगले 21 दिनों तक करनी है। चंद्र ग्रहण के बाद 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा, तो आप 9 या 10 तारीख से इसको शुरू करके अगले 21 दिनों तक लगातार करें। दिन में एक बार करना है, तब करना है जब आप बिल्कुल अकेले हों, या फिर जब आप रात को सोने जाते हो तब करें, या सुबह मॉर्निंग में उठकर, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके और आप आराम से इस टेक्निक को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो लव लाइफ में तो एक ट्विस्ट आ रहा है, वो ये है कि कुछ अनचाहे कनेक्शंस आपकी लाइफ से गुड बाय हो सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम या थोड़ा सा नेगेटिव फील हो रहा होगा कि मैम ने ये क्या बोल दिया, लेकिन जो सही है वही बता रही हूँ। अगर कुछ ऐसी आपकी लाइफ में सिचुएशन कई सालों से चल रही है, आपको किसी का ट्रू फेस दिख नहीं रहा, किसी के छुपे हुए इरादे नहीं दिख रहे, तो आपको ना जजमेंट के लिए ये एंजल्स और यूनिवर्स कुछ ऐसी सिचुएशंस में डालेंगे जहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ लोग आपका जो बुरा करते हैं या बुरे इरादे रखते हैं आपके लिए, उनका जो काला चेहरा है वो आपके सामने चंद्र ग्रहण के बाद आएगा। ध्यान रखिएगा, अगले 14 दिनों से लेकर आने वाले 3 हफ्तों में कुछ रेवलेशंस होंगे, कुछ चीज़ें रिवील होंगी। उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़ें।
अगर कोई वापस आता है माफ़ी लेकर कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे चांस दे दो, तो वो आपका अपना डिसीजन है, आप उसके लिए मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हो। लेकिन ये टाइम ना थोड़ा क्रूशियल है, थोड़ा सा क्रिटिकल है। बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद लाइफ सॉर्टेड है। इल्यूजन्स टूट जाएंगे, लोगों के झूठे नकाब सामने आएंगे, उनके चेहरे क्या हैं असली। कोई फ़ायदा आपसे उठा रहा था, आपके पैसों पर उसकी नज़र थी, आपका रिलेशन उसने सिर्फ इसलिए बनाया था कि वो आपको फिज़िकली अब्यूज़ करे। जैसे कुछ लोग सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं और फिर उसी लिए फ़िज़िकल रिलेशन बनाने के चक्कर में शादी का आपको एक कह लो कि प्रॉमिस कर बैठते हैं, और जब आप सीरियस हो जाते हो इस रिलेशन में तो सामने वाला कैसे निकल जाता है रिश्ते में वो आपको पता ही नहीं लगता। ठीक है, शादी भी कुछ लोगों की चंद्र ग्रहण के बाद होने वाली है, और ये शादी आपकी सस्टेनेबल मैरिज रहेगी। और किसी के साथ शादी की बात चल रही है तो आपकी इनसे शादी होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर जो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उनके साथ शादी को लेकर कोई बात मत करिएगा, क्योंकि उसमें कोई रिज़ल्ट आपके हाथ नहीं आएगा। शादी की बात आप चंद्र ग्रहण के अगले 1 हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद ही स्टार्ट करें, तब आपको कुछ पॉजिटिव आंसर या कुछ पॉजिटिव सामने वाले की इंटेंशन फील होगी। तो ये सब होगा चंद्र ग्रहण के बाद, और चंद्र ग्रहण पे कुछ लोगों का कांटेक्ट होगा और रोमांटिक बातें भी हो सकती हैं। सब कुछ नेगेटिव नहीं होगा, बस अवेयर रहना है, एनर्जीज़ को बैलेंस करो और कुछ लोगों को फॉरगिव कर दो, ताकि आप लाइफ में नए लोगों को अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, ओम का चैंटिंग कर सकते हो, अकेला ओम वर्ड बोल सकते हो या नमः शिवाय भी बोल सकते हो। ये आपको काफ़ी हद तक रिलीफ देगा, आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है गाइस। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगी। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। किसी ने गलत किया है उसको माफ़ करो, और अपनी ज़िंदगी को नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए लोगों के लिए बिल्कुल हाई वाइब्रेशंस में रखो, ताकि आप लाइफ में पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट कर सको। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि ये जो रीडिंग्स आती हैं ना, ये बेस्टेस्ट रीडिंग्स होती हैं, चाहे वो लूनर एक्लिप्स की हो, मून रिचुअल्स की हो, या किसी भी तरह की हो। क्योंकि इन रीडिंग्स को करने का मकसद यही होता है कि आप लोगों की नेगेटिविटी को रिलीज़ किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जब आपके आते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील करते हो। आई क्लेम दिस रीडिंग ऐसा आपको लिखना है, या आई एम ब्लेस्ड ऐसा भी आप कमेंट में डाल सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।